जीपी की तरफ से कुछ प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक कंटिन्यूअस धार जो है वो चल पड़ी है, जिसके कारण सड़क जो है वो बाधित हो चुकी है। साथ ही में किसी भी प्रकार की सप्लाईज़ जो हैं वो भी पंचायत तक नहीं पहुँच पा रही हैं। ये एक रिकरेंट मुद्दा है। वो जो हमारा पहाड़ है थोड़ा अनस्टेबल है, रेगुलरली वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फ़ंड के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा उसके स्टेबलाइजेशन के लिए लगभग 9 करोड़ की डीपीआर बना के स्टेट को सबमिट की गई है। तो पहला प्रयत्न तो ये रहेगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ थोड़ा इसको लेके और चर्चा करें, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इसके लिए कुछ फंडिंग जो है वो अवेलेबल हो सके। सेकेंडली, जो बेसिक रेस्टोरेशन और रिलीफ के लिए, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर पैच के लिए पहले भी पैसा जो है वो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड से दिया गया था, और अभी भी एक्सिन पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं कि वो रिलीफ के प्रपोजल्स यहाँ पे बना ले, ताकि जो ज़िला स्तरीय राहत राशि प्रोवाइड की जा सकती है, ताकि ऑन इमीडिएट बेसिस जो रोड है वो रिस्टोर की जा सके और पंचायत तक कनेक्टिविटी वापस रीस्टैब्लिश की जा सके। तो वो ऑन प्रायोरिटी हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। एंड जहाँ तक कंप्लीट सिविलाइजेशन का मुद्दा है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से ये निवेदन किया जाएगा कि एसडीएमएफ के अंदर भी इसके लिए पैसा दिया जाए। हमारी एक बड़ी विस्तार पूर्वक मीटिंग डी साहब के साथ हुई है। हमारे 2-3 मसले थे। एक तो शेरी उसलाड़ घार का था ग्राम पंचायत बलोठ में। उस घार के कारण लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। घार से निरंतर पत्थर गिर रहे हैं, ना स्कूली छात्र छात्राएं पाठशाला तक पहुंच पा रहे हैं, ना डिपो में राशन पहुंच रहा है। रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है और इस घार के कारण पूरी पंचायत प्रभावित हो रखी है। लोगों की फसलें खराब हो गई हैं। इस मामले में आज बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। पूर्व में भी डीसी साहब के माध्यम से हमने एक पीपीआर भेजी हुई है 9 करोड़ की। हमने आज यहाँ विस्तार से चर्चा करके डीसी साहब ने कहा है कि मैं शीघ्र ही 1-2 दिन में शिमला में आपदा राहत के साथ मीटिंग करके कुछ एक धनराशि वहाँ से लेने का प्रयास करता हूँ, ताकि वहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्य हो सके। जो पत्थर नीचे आ रहे हैं ऊपर ही रुक जाएं, तो उसके बाद हमारा जो सड़क मार्ग है सड़ई बलोठ वो भी सुचारू रूप से चल सकता है। एक मामला ये था। दूसरा एक मामला बड़े लंबे समय से एनएचपीसी के साथ है। मुचका गांव के लोगों का पुनर्वास करना। सरकार की ओर से आदेश थे कि इन लोगों का पुनर्वास करना है, यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है, क्योंकि ये एनएचपीसी के अधीन आता है और एनएचपी केंद्र सरकार के अधीन आती है, हिमाचल सरकार के अधीन नहीं आती है। इसलिए इस काम में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। एनएचपीसी मानने को तैयार नहीं है, जबकि सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी हुई है, प्रशासन ने कमेटी गठित की थी, कमेटी ने रिपोर्ट दी हुई है कि ये पानी के रिसाव के कारण मुचका गांव प्रभावित हुआ है। घर लोगों के फट गए हुए, कभी भी घर गिर सकते हैं, लोग दब के मर सकते हैं, लेकिन एनएचपीसी है कि मानने को तैयार नहीं है। आज इस बारे में भी प्रभावित लोग भी आए थे और हम सब बैठ करके डी साहब से आज मीटिंग की है कि अब आगे एनएचपीसी के साथ डी साहब किस तरीके से बात करते हैं, उनके ध्यान में ये मामला लाया गया है। और शीघ्र ही मुझे उम्मीद है कि एनएचपीसी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जान माल की सुरक्षा सर्वप्रथम सभी का कर्तव्य है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो एनएचपीसी को भी मानवता की ओर कदम बढ़ाने चाहिए और प्रभावितों को सुरक्षित स्थान देना चाहिए।